What if I told you तुम अपनी लाइफ को हेट नहीं करते हो? What you actually hate is the suffocating version of your life that you have been forced to live with. Most of us think कि हमें डिप्रेशन की प्रॉब्लम है, but the reality is even more dangerous, and that is we are living a script जो हमने कभी लिखी भी नहीं है. Chapter 1: The Invisible Prison. Viktor Frankl was a psychiatrist who literally survived Nazi death camps, and he discovered लाइफ में वो लोग गिव अप नहीं करते हैं जिन्हें बहुत ज़्यादा सफरिंग्स मिलती है या फिर जिन्हें बहुत ज़्यादा चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं. लाइफ में वो लोग गिव अप करते हैं जिनकी लाइफ का मीनिंग नहीं होता है. तुमने वो फेमस कोट जरूर पढ़ा होगा, When you find that why, the how becomes effortless. और ये कोई थ्योरी नहीं है, दिस इज द साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ सर्वाइवल. ये जो दिन भर तुमको बोर्डम फील होता है ना, इट इज नॉट बिकॉज यू आर लेजी, इट इज बिकॉज योर ब्रेन इज लिटरली स्क्रीमिंग फॉर समथिंग टू बी ऑथेंटिक इन योर लाइफ. एंड वंस यू डू द सिंगल शिफ्ट we are discussing in this video, your lack of motivation and energy will completely disappear because you are going to stop fighting yourself. In this video, we will move beyond surface level of self-help and we are going to actually discuss 3 paths for real meaning and purpose. But ये जरूर याद रखना, तुमको खुद से honest रहना पड़ेगा and you will have to gather the courage to face yourself in the mirror. Chapter 2: The Anesthesia of Comfort. We live in a generation जहाँ पे हमारे पास हर तरीके का कंफर्ट है, फिर भी हम सबसे ज्यादा मिजरेबल फील करते हैं. हमारे पास इमीडिएट एक्सेस है डिजिटल डोपामिन का, ट्रैवलिंग का, एंटरटेनमेंट का एंड फूड का. बट द थिंग इज, कंफर्ट विदाउट पर्पस इज नॉट पीस, इट इज एनेस्थीसिया. दिस इज वेयर इट गेट्स क्रेजी. जब भी तुम सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हो एंड डिस्ट्रैक्शंस को यूज करते हो अपनी बोर्डम वाली फीलिंग को नम करने के लिए, तुम कोई भी प्रॉब्लम फिक्स नहीं कर रहे हो. What you are actually doing is spraying fuel on a fire. अब तुम्हारे मन में एक क्वेश्चन जरूर आ रहा होगा, and that is, अगर मेरे पास हर वो चीज है जो मुझे चाहिए, why do I still feel empty from the inside? इसका आंसर मैं बताता हूँ. अच्छा, before we move to the answer, मुझे तुमसे सिर्फ एक क्वेश्चन पूछना है, and that is, तुम्हारे डेली लाइफ का ऐसा कौन सा टास्क है जिसे करते हुए तुम्हें सबसे ज्यादा फेक फील होता है? प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन सो दैट वी कैन नो कि हम में से कितने लोगों की प्रॉब्लम्स कॉमन है. एंड हाँ, अगर तुम कमेंट सेक्शन में गए हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना सो दैट एल्गोरिथम कैन फाइंड मोर पीपल हु कैन गेट हेल्प फ्रॉम दिस वीडियो. कमिंग बैक टू द वीडियो, ये जो एम्प्टीनेस तुम्हें दिन भर फील होती है ना, इट इज बिकॉज तुमने स्टेटस को मीनिंग से रिप्लेस कर दिया है. लेट मी टेल यू व्हाट आई मीन. जो गोल्स तुम चेस कर रहे हो वो तुम्हारे खुद के है भी नहीं. फैमिली मेंबर्स, रिलेटिव्स, पेरेंट्स एंड फ्रेंड्स, इनने जो भी सजेस्ट किया है तुमने उन्हें सच मान लिया है. एंड यू थिंक तुम्हें लोग सक्सेसफुल तभी समझेंगे जब तुम उन्हीं पर्टिकुलर गोल्स को फॉलो करने वाले हो. एंड लुक वेयर इट ब्रॉट यू. इंस्टेड लुक फॉर मीनिंग इन द प्लेस ऑफ चेजिंग द स्टेटस. और सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है, जो एम्प्टीनेस तुम्हें फील होती है ना, इट इज अ गिफ्ट बिकॉज इट इज अ रियलाइजेशन फॉर यू दैट यू कैन लिटरली डू बेटर देन योर प्रेजेंट लाइफ. Chapter 3: The Architecture of Meaning. This is the most important part of the video, and it is because Franklin proved meaning is not something you find, it is something you construct. And there are 3 paths to do so. First path is creation. And this is not about productivity, it is about authenticity. क्योंकि जब भी तुम कुछ ऐसा बिल्ड करते हो जो तुम्हारा कैरेक्टर एंड पर्सनैलिटी रिफ्लेक्ट करता है, you give yourself the meaning and that meaning serves as the energy whenever you face challenges on the way. Second path is experience. This is the love for other. इसका सिंपल मतलब ये है, तुम अपने ईगो को एंड कंफर्ट जोन को पीछे छोड़ दो एंड जाके वर्ल्ड से कनेक्ट करते हो थ्रू योर एक्सपीरियंसेस एंड वर्क. नाउ हियर इज द पार्ट दैट नो वन टॉक्स अबाउट, क्योंकि मोस्टली लोग 2 पाथ को फॉलो करते हैं एंड गिव अप कर देते हैं. बट द थर्ड पाथ इज वेयर द एक्चुअल मेंटल स्ट्रेंथ ग्रोज. एंड द थर्ड पाथ इज योर एटीट्यूड टूवर्ड्स इनएविटेबल सफरिंग. क्योंकि जब तुम सर्कमस्टेंसेस चेंज नहीं कर सकते हो, तुम्हारे पास सिर्फ एक फ्रीडम बचती है, एंड दैट इज द वे यू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ दोज सर्कमस्टेंसेस व्हिच आर नॉट इन योर फेवर. एंड दिस इज हाउ फ्रैंकलिन एक्चुअली सर्वाइव्ड द नाजी डेथ कैंप्स, बिकॉज ही वाज नॉट अफ्रेड ऑफ द पेन. He gave the pain a job to do, and that job was, whenever he felt pain, he was not thinking about why is this happening to me. He started asking to his pain and to himself, what is this particular situation in my life trying to teach me? Most people who feel lost are not looking for meaning, they are looking for a relief. They want to stop the pain, so they watch endless videos and do everything to distract themselves. क्योंकि उन्हें ये डर लगता है कि अगर उन्होंने खुद को डिस्ट्रैक्ट करना बंद कर दिया तो जो बोर्डम का साइलेंस है वो इतना ज्यादा अनबियरेबल होने वाला है कि वो उसे फेस नहीं कर पाएंगे. बट द रियलिटी इज, उसी साइलेंस में तुम्हारा ट्रुथ छुपा हुआ है. इट इज व्हेन यू चूज अ करेजियस स्टांस in the face of your current routine, you reframe the tragedy of your boredom into a fertile ground for a new beginning.
दिस इज वेयर इट गेट्स रियल। जॉब चेंज करने से, सिटी चेंज करने से, प्रोफेशन चेंज करने से सॉल्यूशन नहीं मिलने वाला है अनलेस you are going with a new and stronger mindset. Chapter 4, The Rupture of the Soul. There is one question that will break your autopilot forever, and that one question is, if I were living authentically, aligned with my truth, would this life still be unbearable? ये question इसलिए important है because ये responsibility तुम्हारे ऊपर लेके आता है। Life, luck and दूसरों को तुम अब blame नहीं कर सकते हो। तुमको ये realize होता है कि तुम अपने सच से कितनी ज़्यादा दूर अपनी life को जी रहे हो। And the discomfort that you feel every morning is your calling, and this is how it works. It is a signal that you are betraying yourself to fit in a so-called normal life, और वही so-called normal life है which is killing you from the inside. Remember, your unhappiness is actually a lack of meaning. Create with purpose, experience with depth, and choose your attitude towards challenges wisely. और stop chasing relief. Start looking for the truth. You have been told to be stable, productive, and normal. But if that normal makes you feel dead inside, that so-called normal is your enemy. You don't need to destroy your world to start over. You just need to destroy the lies you tell yourself to stay comfortable. Stop trying to survive the prison that you have built and start living the life your soul is actually screaming for. और अगर तुम्हें ये लगता है कि positive affirmations तुम्हें daily life में help कर रहे हैं, you are completely wrong. Watch this video which is appearing on your screen right now and realize positive affirmations are a trap. Don't forget to like this video and subscribe to the channel so that we can meet again. My name is Bhupendra. Thank you for being here.